नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 5 विषय अंग्रेजी के अध्याय 14 में आज हम गुरु भक्त लड़की कालीबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन रहा है, जिसमें शिष्य और गुरु का एक अद्भुत संबंध रहता है। आप लोगों ने कई शिष्यों के बारे में ऐसा सुना होगा तो जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपना सर्वस्व या अपना संपूर्ण त्याग करने का भाव रखा। हु गैव हिज थंब टू हिज गुरु इन गुरु दक्षिणा। तो हमने कई ऐसे नाम आप लोगों ने सुने होंगे जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपना बहुत कुछ देने का प्रयास किया या बहुत कुछ दिया। उसी के संबंध में पहला प्रश्न आता है, हु गैव दिस हिज थंब टू हिज गुरु इन गुरु दक्षिणा, यानी कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा किसने दिया था। तो आप सभी को पता है, एकलव्य गैव हिज थंब टू हिज गुरु इन गुरु दक्षिणा। एकलव्य ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दिया। सेकेंड वन है, डू यू नो सम ग्रेट पीपल्स हु लव्ड देयर गुरुज। क्या आप ऐसे शिष्यों को जानते हैं जो अपने गुरु को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान देते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यस, आई नो अबाउट सम ग्रेट पीपल्स हु लव्ड देयर गुरु। सम ऑफ देम आर आरुणि, उपमन्यु, वेद, अर्जुन इत्यादि। तो आप लोगों ने आरुणि के बारे में सुना होगा, जिसने बरसात के मौसम में गुरुजी ने कहा कि जाओ खेत देख करके आओ, कहीं खेत की मेड़ ब्रेक तो नहीं हो गई, टूटी हुई तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जो भी सीड्स हमने मैदान में बोए हैं वो सारे के सारे बह के चले जाएंगे। तो आरुणि गया तो उसने देखा कि वहाँ पर मेड़ टूटी हुई है और पानी बह रहा है और बिल्कुल फ्लो में जा रहा है। तो उसने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रोक नहीं पाया, क्योंकि जिस गति से वो मिट्टी डाल रहा था उससे कहीं ज़्यादा गति से पानी आ रहा था। तो वो मिट्टी बह करके चली जाती, तो उसने उसको पानी को रोकने के लिए खुद उस पानी के आगे मेड़ के बीच में लेट गया। सारी रात वो वहाँ लेटा रहा। गुरुजी तो भूल गए। सुबह एकदम देखा कि आरुणि नहीं दिख रहा है, तो सबसे पूछा, अरे भाई किसी ने आरुणि को देखा है क्या। तो किसी ने बताया कि गुरुजी आपने शाम को बताया था, तो वो तो मेड़ के पास में गया था देखने के लिए, वापस आया नहीं। तो सभी उसको ढूंढने के लिए पीछे गए। तो उन्होंने वहाँ क्या देखा कि आरुणि बेहोश हो गया है ठंड के मारे और वो उस पानी के आगे लेटा हुआ है। दूसरा शिष्य जो कि एकलव्य है, उसके बारे में तो हम लोगों ने सुना ही है कि उसने गुरुजी के कहने पर अपना अंगूठा काट करके गुरुजी को दे दिया। एक शिष्य है अर्जुन, जिसने गुरु की इच्छा का मान रखते हुए द्रुपद जैसे शक्तिशाली राजा को हरा करके उसे गिरफ्तार करके गुरु को आगे सौंप दिया, गुरु के आगे ला करके डाल दिया। तो इन स्केप के बारे में फिर अगला है, इन अवर राजस्थान देयर वाज ए गर्ल हु सैक्रिफाइड हर लाइफ टू सेव हर गुरु। अपने राजस्थान में भी ऐसी ही एक गुरु भक्त बालिका हुई है जिसका नाम कालीबाई था। उसने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। कुछ कठिन शब्दार्थ है अपने इस अध्याय से, जैसे थंब, थंब यानी अंगूठा, पिपल्स यानी शिष्य, जो छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं उनको पिपल्स कहते हैं। सैक्रिफाइस बलिदान करना, सेव बचाना, ग्रेट महान। टीनेज, टीनेजर्स नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी आजकल बहुत चलता है टीनेजर्स का नाम। तो टीनेजर्स का मतलब होता है किशोरावस्था में या वह आयु जिसमें 13 से 17 साल के बीच की आयु होती है। विलेज, गांव, मोस्टली अधिकांशतः रूल शासन करना। प्रिंसली, जो रियासतें होती थी, यानी कि राजा जिस पर राज्य करते थे उसको रियासत कहते थे और उसको अंग्रेजी में प्रिंसली कहते हैं। लॉयल, निष्ठावान, मूवमेंट आंदोलन को कहते हैं। अनाउंस घोषणा करना, अपोजिशन विरोध करना। कॉलोनियल उपनिवेशक, जो भी देश अंग्रेजों के गुलाम थे उनको उपनिवेश कहा जाता था और ऐसे शासन को औपनिवेशिक शासन कहा जाता था। एक्टिविस्ट, आंदोलनकारी, अभी वर्तमान में एक नाम चला था आंदोलनजीवी, वैसे ही आंदोलनकारी अलग होते हैं, आंदोलनजीवी अलग होते हैं। आंदोलनजीवियों का मतलब है
उनका जो भी जीवन है वो उन आंदोलनों पर आधारित होता है, लेकिन आंदोलनकारी व्यवस्था के विरोध में या किसी व्यवस्था के गलत करने के विरोध में आंदोलन करते हैं। इंस्पायर प्रेरित करना और इस्टेब्लिश यानी स्थापित करना। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो कालीबाई एक किशोर भील बालिका थी। वह 1940 के दशक में डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में रहती थी। डूंगरपुर में रास्तापाल गांव था, वहाँ पर वह रहती थी। उन दिनों में अधिकांश जो राजस्थान है वो रियासतों के अधीन ही था और ये रियासतें अंग्रेजों के प्रति वफादार होती थी। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने आज़ाद मैदान, जिसको कि उस समय ग्वालियर टैंक मैदान कहते थे मुंबई का, वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा और भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो इसके विरोध में कई लोगों ने गांधी जी का सहयोग किया। तो इसमें राजस्थान कैसे पीछे रह सकता था। तो राजस्थान के डूंगरपुर में इस सामाजिक आंदोलनकारियों ने गांधीवादी नेता, जो कि यहाँ के डूंगरपुर के थे ठक्कर बापा, उनके नेतृत्व में एक डूंगरपुर सेवक संघ की स्थापना की और इस सेवक संघ ने डूंगरपुर में विद्यालय चलाने का जिम्मा लिया कि जो भी दलित बस्तियां हैं, जनजाति बस्तियां हैं, वहाँ पर विद्यालय चलाएंगे और वहाँ के बच्चों को देशभक्ति और वीरता का पाठ पढ़ाएंगे ताकि वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास कर सकें। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के राजकुमार पर सेवक संघ को इन स्कूलों के संचालन को रोकने का दबाव बनाया। तो डूंगरपुर के जो राजा थे, उनके पुत्र जो थे, उनसे अंग्रेजों ने बातचीत की कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है और बंद करो इन स्कूलों को, ये हमारे विरोध में है। तो इसके परिणाम स्वरूप स्कूलों को अनुचित रूप से बंद करने के लिए और औपनिवेशिक शासन के अंत की मांग करते हुए एक अभियान चलाने हेतु प्रजामंडल नामक एक संगठन का निर्माण किया गया। इधर स्कूलों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की राजा ने, तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उसके विरोध में और औपनिवेशिक शासन का अंत हो और एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, इसकी मांग करते हुए प्रजामंडल का गठन किया और प्रजामंडल ने स्टेट के विरोध में आंदोलन शुरू किया। राजकुमार ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पीटने की और उन्हें जेल भेजने की एक निर्मम कार्रवाई करने का प्रयास किया। तो जो राजा थे और जो राजकुमार थे, उसने अपनी सेना के माध्यम से इन स्कूलों को बंद कराने का प्रयास किया और उन्होंने इसके लिए इनके साथ मारपीट करना और पीट पाट करके इनको वो स्कूलें बंद कराने का निर्णय लिया। लेकिन लोग डरने की बजाय इसका विरोध और ज़्यादा बढ़ने लगा। धन्यवाद मित्रों, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।